जय बद्री विशाल मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अभय पालीवाल बद्रीनाथ वाले। और कैसे आप लोग सभी कुशल होंगे। तो आइए वीडियो प्रारंभ करने से पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो बद्रीनाथ परिवार के सदस्य बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बद्री विशाल। आइए आज हम आपको पौराणिक सिद्धपीठ गरुड़ मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की दो पुत्री थी, कद्रु और वनिता, जिनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ। कद्रु और वनिता ने कश्यप ऋषि से 2 वरदान मांगे। कद्रु ने 1000 पुत्र और वनिता ने 2 तेजस्वी पुत्र वर मांगे। वर के परिणाम स्वरूप कद्रु ने 1000 अंडे और वनिता ने 2 अंडे दिए। कुछ समय बाद कद्रु ने अंडे फूट गए जिसमें वासुकी इत्यादि नागों ने जन्म लिया, लेकिन वनिता के अंडे नहीं फूटे। ईर्ष्या के कारण वनिता ने एक पत्थर से एक अंडे को फोड़ दिया। पूर्ण विकसित न होने के कारण उससे जो शिशु उत्पन्न हुआ वह पूर्ण रूपेण विकसित न होने के कारण उसका ऊपरी अंग तो बन गए लेकिन निचले अंग विकसित नहीं हुए। उसने क्रोधित होकर अपनी माँ को अपनी ही सौतन कद्रु की दासी होने का श्राप दिया, क्योंकि तुमने कच्चे अंडे को तोड़ा है, लेकिन आप मेरी माता हो इसलिए आपको श्राप से मुक्त कराना भी मेरा दायित्व है। इसलिए याद रखें, दूसरा अंडा जब पूर्ण विकसित हो जाए उससे जो संतान होगी वह बहुत तेजस्वी होगी और वही मेरे श्राप से आपको मुक्त करेगा। इतना कहकर वह अरुण नामक बालक आकाश में उड़ गया और भगवान सूर्य नारायण का सारथी बना। कुछ समय पश्चात अंडे से एक दिव्य ओजस्वी तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जिसे आप और हम गरुड़ भगवान के नाम से जानते हैं। अपनी माँ को जब वो थोड़े बड़े हुए, अपनी माँ को श्राप से मुक्त कराने के लिए उन्होंने भगवान कमलापति नारायण की उपासना की। भगवान नारद जी ने कहा था कि आप भगवान श्रीहरि की तपस्या करें, भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। भगवान की श्रीहरि की कठोर तपस्या गरुड़ भगवान ने की। भगवान उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर गरुड़ ने भगवान नारायण से वर मांगे। पहला वर मांगा कि मुझे इतना शक्तिशाली बना दीजिए कि मैं कद्रु के नागपुत्रों का वध कर सकूं, और दूसरा अपनी माँ को मुक्त करा सकूं और मैं बिना अमृत के ही अजर अमर हो जाऊं, ऐसा वरदान मुझे दे। भगवान श्रीहरि ने तथास्तु कहा। उनकी चतुरता विद्वत्ता को देखकर भगवान ने उन्हें अपना वाहन चुना और कहा, मेरी कृपा से तुम मेरी महिमा का और मेरी कृपा से तुम मेरी महिमा कहने वाले पुराण लिखोगे। श्रीहरि की कृपा से भगवान गरुड़ ने गरुड़ पुराण लिखा, जिसमें मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद के बारे में बताया गया है। जय श्री गरुड़ महाराज। और यह स्थान पर भगवान श्रीहरि की तपस्या श्री गरुड़ महाराज जी ने की थी। इसलिए यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प दोष होता है तो वह इसी स्थान में आकर कालसर्प दोष का निवारण होता है। उत्तराखंड में ये 3 जगह पे होता है। पहला गरुड़ चट्टी गरुड़ मंदिर में, दूसरा डांडा नागराजा, तीसरा रमणीक द्वीप सेम नागराजा जो 5वां धाम भी है। यहाँ पर कालसर्प दोष की पूजा की जाती है। अतः आप सभी लोग यहाँ पर आकर देखिए कितना सुंदर दिव्य ये गरुड़ चट्टी मंदिर। यहाँ पर आप आइए। अभी यहाँ पर पूर्ण रूपेण भगवान देखिए, सुंदर दृश्य, भगवान की सुंदर दिव्य दर्शन आप लोग प्राप्त कर रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। साधुवाद, धन्यवाद। जय श्री गरुड़ महाराज।